बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया और पाकिस्तान के बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए फाइनली टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इस टेस्ट स्क्वाड में पिछले टेस्ट में खेलने वाली टीम में से 7 प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है। तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको इस स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। और इसके अलावा इसके साथ पाकिस्तान की ए टीम के स्क्वाड का भी ऐलान किया है, उसमें भी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। और वो बांग्लादेश ए टीम के खिलाफ 4 रोजा मैच खेलेंगे, जिसमें कोशिश की जा रही है कि वो प्लेयर्स जो काफी अरसे से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले उनको जो है वो इस मैच में प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। 21 तारीख से पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मेंस टीमें हैं वो एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी टेस्ट सीरीज के लिए। तो उससे पहले टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, और उसमें 2 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं जिससे मैं बहुत खुश हूं और आप लोग भी बहुत खुश होंगे। लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं कि जो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं हुई। वो कौन सी है वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और फिर आप मुझसे अगर एग्री करते हुए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप मेरे एनालिसिस से आप एग्री करते हैं या नहीं करते, ये मुझे जरूर बताइएगा। बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान का सबसे पहले मैं आपको जो स्क्वाड है वो बता देता हूं, आपकी नजर में अगर अभी तक नहीं गुजरा तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो ए टीम का स्क्वाड है वो अनाउंस किया गया है, जिसके लिए कप्तान रखा गया है सऊद शकील को। पाकिस्तानी शाहीन्स की ये टीम जो है या ए टीम जो है ये बांग्लादेश की ए टीम के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। फर्स्ट 4 डे मैच जो होगा 10 तारीख से उसका आगाज होने जा रहा है। तो उसके कप्तान सऊद शकील को रखा गया है। इसमें मैं आगे चल के भी बात करूंगा कि सऊद शकील को जो कप्तान यहां पे रखा गया है तो ये कैसा फैसला है। लेकिन उसके साथ जो प्लेयर्स हैं उनमें कामरान गुलाम है, इसके अलावा मेहरान मुमताज हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, मीर हमजा हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद रमीज जूनियर, इनको पहली बार शामिल किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ए की तरफ से। मोहम्मद हुरैरा ये भी आ गए हैं जी ए टीम में। और नसीम शाह को शामिल किया गया है ताकि उनको मैच प्रैक्टिस मिल सके, टेस्ट रेड बॉल की प्रैक्टिस मिल सके। इसके अलावा साद बेग विकेट कीपर के तौर पे उनको शामिल किया गया है। सरफराज अहमद को भी इस 14 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा साद शाह जो हैं, साद खान, इनको भी शामिल किया गया। फिर साइम अयूब हैं, समरीन गुल हैं बॉलर्स की अगर बात करें, और उमर अमीन को भी शामिल किया गया है ए टीम के इस 14 रुकनी स्क्वाड में। ये तो हो गया पाकिस्तान का जो ए टीम का स्क्वाड है, वो मैंने आपको बताया। और अब आ जाइए, दिलों को थाम लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन से 7 प्लेयर्स हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। ये वो 7 प्लेयर्स हैं कि जो पाकिस्तान के उस स्क्वाड का हिस्सा थे जिन्होंने जनवरी में पाकिस्तान की लास्ट टेस्ट सीरीज में उन्होंने हिस्सा लिया, और वो 7 प्लेयर अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे। सबसे बड़ा जो झटका है वो लगा है इमामुल हक को। इमामुल हक जो बड़े अरसे से बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हमेशा से हिस्सा रहे, और ना सिर्फ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहे बल्कि उनको प्लेइंग 11 से भी बाहर नहीं किया जाता था। अब उनके सर के ऊपर से मुझे लगता है कि किसी का दस्ते शफकत उठ गया है, और उसके बाद फिर इमामुल हक जो है वो उनको ड्रॉप कर दिया गया है उनकी फॉर्म को लेकर के। फहीम अशरफ, ये तो एक वाजे ड्रॉप इनका होना था। हसन अली, ये भी आपको पता है बाबर आजम के मैच विनर रहे हैं, तो ये भी इस स्क्वाड का हिस्सा अब नहीं बनेंगे। इनकी इंजरी को बताया गया है कि वजह है। उसके अलावा नुमान अली का भी मुझे लगता है कि अब कैरियर अपने इख्तिताम की तरफ जा चुका है और शायद अब उनको दोबारा मौका ना मिले। साजिद खान, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इनको स्पेशल बुलाया गया था जब पाकिस्तान का कोई भी स्पिनर वहां पे काम नहीं कर रहा था। मोहम्मद नवाज भी नहीं होंगे जी। मोहम्मद नवाज भी एक वक्त में बाबर आजम के मैच विनर हुआ करते थे, लेकिन अब वो नहीं है।
और वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा नहीं है, काफ़ी अरसे से वो रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेले, लगता है वो भी अब बाहर हैं, शायद वो भी किसी की चॉइस पे खेला करते थे, लेकिन बहरहाल वो अच्छा प्लेयर है, ये नहीं है कि अच्छा प्लेयर है। वाइट बॉल क्रिकेट का वसीम जूनियर अभी भी एक अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान को उसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, लेकिन रेड बॉल में अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो सर ये मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं, इसका मतलब शान मसूद की राय इसमें बड़ी वैल्यू रखती है, ये स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, और प्लस जेसन गिलेस्पी जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है और इस टीम को उन्होंने अपना जो सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सबसे अच्छी चीज हुई है, शान मसूद इस पाकिस्तान के स्क्वाड के कप्तान है, सऊद शकील नायब कप्तान है। मेरा दिल खुश हो गया, यकीन करें, पाकिस्तान का फ्यूचर टेस्ट कैप्टन है सऊद शकील, और मैं कहता हूं कि व्हाइट बॉल कैप्टन भी है फ्यूचर का आपका। T20 में टीम का हिस्सा बनता है, PSL में उसने साबित करके दिखाया कि वो एक 20 ओवर फॉर्मेट का भी बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लेयर है और वो टीमों को जितवाने में अपना रोल प्ले कर सकता है, और इसलिए मैं समझता हूं कि वो T20 ODI दोनों फॉर्मेट का जबरदस्त प्लेयर है। और इसके अलावा आपने देखा कि टेस्ट में तो खैर उसका कमाल ही अलग है और उसको बिल्कुल सही स्पॉट किया गया है। मैं वो बंदा था कि जिसने कहा था कि आप अगर व्हाइट बॉल में किसी को कप्तान लेके आना चाहते हैं तो सऊद शकील को लेके आइए, और मैंने ये कहा था कि शान मसूद का नाइब होना चाहिए सऊद शकील को। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे कराची के दोस्त भी एक बार खुश होंगे कि इस बार कप्तान और नायब कप्तान दोनों कराची से हैं, यानी शान मसूद और सऊद शकील। सो ये एक, मैं कहता हूं कि अच्छी एक चीज सामने आई है कि ये जो एक ताना बनता था कि जी सिर्फ पंजाब और केपी के क्रिकेटर्स जो हैं उनको वैल्यू दी जाती है और उनको आगे लाया जाता है, कराची के जो क्रिकेटर्स हैं उनको पीछे रखा जाता है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है इस हिसाब से। उसके बाद आ जाइए, अब आपको आगे जो स्क्वाड बता रहा हूं कि शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल, इनको एक बार फिर से टीम का हिस्सा बनाया गया है। फिटनेस इनकी क्वेश्चनेबल जरूर है, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फिटनेस के साथ इनका टीम के अंदर आना जो है वो होगा फिटनेस से मशरूत। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, पाकिस्तान का बेस्ट टेस्ट ओपनर अगर मैं कहूं राइट नाउ तो अब्दुल्ला शफीक है। बाबर आजम भी स्क्वाड का हिस्सा है। मैंने आपको आज से 2-3 दिन पहले ये बता दिया था कि बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों आ रहे हैं, लेकिन शाहीन के लिए एक झटका जरूर है, शाहीन के लिए एक झटका जरूर है अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहरहाल बाबर आजम, कामरान गुलाम को फाइनली पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। कामरान गुलाम रिसेंटली ए सीरीज में भी वो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी भी स्कोर की, उनको टीम का हिस्सा बनाया गया है। अब वो यंगस्टर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में खुर्रम शहजाद अपनी बॉलिंग, रीसेंट बॉलिंग फॉर्म को लेकर के पाकिस्तान टीम में जबरदस्त इजाफा है, इनको बरकरार रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये खेले थे। मीर हमजा को भी टीम में का हिस्सा बनाने में बरकरार रखा गया। इसके अलावा मोहम्मद अली को एक बार फिर मौका दिया गया है पाकिस्तान के तरफ से खेलने के लिए। रिसेंटली उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने लास्ट जो 4 डे मैच खेला उसमें 6 विकेटें एक इनिंग्स में हासिल की। सो ज़बरदस्त उनकी भी बॉलिंग उनको शामिल किया गया और बहुत ही कमाल इंक्लूजन की गई है मोहम्मद हुरैरा की। मोहम्मद हुरैरा को पाकिस्तान टीम में इस वक्त ऐसे लग रहा है कि ना सिर्फ वो टीम का हिस्सा होंगे, स्क्वाड का हिस्सा होंगे, बल्कि मुझे लग रहा है कि उनको प्लेइंग 11 में भी मौका दिया जाएगा बतौर एक आई थिंक सो के तीसरे नंबर पे बैटिंग करने के मजबूत उम्मीदवार हैं। रात वाली वीडियो में हम जाके इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को भी रखा गया है और सरफराज अहमद को भी रखा गया है, यानी दोनों विकेट कीपर मौजूद हैं, यानी रिजवान को भी रखा गया, सरफराज अहमद को भी रखा गया। उसके बाद नसीम शाह हैं, साइम अयूब अगेन इंक्लूडेड हैं, सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा है, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी। देखिए ये स्क्वाड मैंने आपको आज से 1 हफ्ता पहले बता दिया था, 17 रुकनी स्क्वाड, सारे का सारा वो है सर, एक भी चेंज नहीं है, एक भी जिसको आप चेंज कहते हैं ना वो नहीं है। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम को अगर इस सीरीज के लिए रेस्ट दे दिया जाता
और उनकी जगह उमैर बिन यूसुफ को सिलेक्ट कर लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरी ख्वाहिश ये भी थी कि शाहीन शाह आफरीदी को भी इस सीरीज के लिए रेस्ट दे दिया जाता, वो भी नहीं किया गया। रिजवान तो आना ही था, उन्होंने ऑब्वियसली, क्योंकि आपने सेकंड विकेट कीपर के तौर पे उसको लेके आना था। अब इसमें जो दूसरी अच्छी चीज हुई है, शाहीन शाह अफरीदी से उनकी नायब कप्तानी वापस ले ली गई है। ही इज नो मोर इन द रेस ऑफ कैप्टेंसी एट ऑल। टेस्ट क्रिकेट में भी उनको जो है वो उसमें से वापस ले लिएगा। जो तीसरी अच्छी चीज कि आपने डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वालों को रिस्पेक्ट दी है। ये मैं मान सकता हूं कि इसमें और भी लोग हो सकते थे। साइम अयूब की जो करंट फॉर्म है वो अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक टेस्ट मैच खिला के किसी बंदे को जो है वो उससे ये नहीं कहना चाहिए कि जी आप जो है वो अब टीम से बाहर हो जाए, फारिग हो जाए। उसको पूरा मौका नहीं उस वक्त दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने एक ब्रेव इनिंग खेली थी वहां पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दोबारा मौका इसलिए देने का फैसला किया गया है। देखिए मीर हमजा को रखा गया है, मोहम्मद अली को मौका दिया गया है। अब उसके बाद आपने देखा कि आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा है। नए जो प्लेयर्स हैं उनमें देखिए मोहम्मद हुरैरा बैटिंग में, और इसके अलावा जो बैटिंग में दूसरा नाम है वो कामरान गुलाम का है। बेचारे ने बड़ी मेहनत की है और अब जाके उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। तो खुदारा उसको खिलाइएगा भी, ये नहीं कि पहले की तरह जिस तरह से मिसबा के दौर में उसके साथ किया गया, उसको लेके जाया जाता था लेकिन वापस वैसे ही आ जाता था। अगर आपने किसी को, यंग लड़के को या डोमेस्टिक में परफॉर्मर को, अगर आपने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है तो आप जरूर कोशिश करें कि उसको प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बनाएं। अब ये सारा का सारा शान मसूद के ऊपर, जेसन गिलेस्पी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको मैदान में उतारते हैं। लेकिन ये अच्छी चीजें हुई हैं, मतलब ये जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है, मोहम्मद अली की बात आप ले लीजिए, खुर्रम शहजाद को टीम का हिस्सा रखा गया है, मीर हमजा को हिस्सा रखा गया है, उसके बाद कामरान गुलाम को शामिल किया गया है, मोहम्मद हुरैरा को शामिल किया गया। ये सब अच्छे फैसले हैं। बुरे फैसले क्या हैं जो कि इंप्रूव हो सकते थे? और एक तो हैरानकुन फैसला किया गया, इस पूरी टीम में सिर्फ एक 17 रुकनी टीम में सिर्फ एक स्पिनर को रखा गया है, अबरार अहमद। प्रॉपर स्पिनर एक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जी सलमान अली आगा आपके लिए काम कर सकते हैं बतौर एक स्पिनर के। उसके अलावा स्पिनर के तौर पे सलमान अली आगा के अलावा सऊद शकील भी किरदार अदा कर सकते हैं, नाइब कप्तान भी हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं। लेकिन प्रॉपर स्पिनर एक, यहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर और होना चाहिए, और उसके लिए मेहरान मुमताज जो है वो बड़ा जबरदस्त नाम है। आपने उनको ए स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा गुमान है, इट इज नॉट येट क्लियर, कि अगर वो ए टीम के खिलाफ, बांग्लादेश की ए टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और खेलते हैं और विकेट्स लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको दोबारा इंक्लूड किया जा सकता है, उनको टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये होम सीरीज है। तो इस वजह से अब जो चीज अच्छी नहीं हुई, एक और चीज वो ये है कि सर, वो जो आप कहते थे सर्जरी होगी, चलिए मैं मानता हूं कि बाबर आजम को आपने इंक्लूड कर लिया। जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी पहली सीरीज है और उसमें वो बाबर आजम को बाहर करके क्रिकेट फैंस के दिलों से उतर जाए, ठीक है। शान मसूद भी ये नहीं चाहेंगे कि वो, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा कि शान मसूद ने बाबर आजम को नहीं खिलाया। तो ये मेरे ख्याल में एक सेफ पैसेज जो है वो इख्तियार किया है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी ने। लेकिन सर, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर तो इल्ज़ामात लगे थे बाकायदा कि उन्होंने कोचेस के साथ बदतमीजी की है, उन्होंने टीम मैनेजमेंट का साथ नहीं दिया, अपनी मर्जी करते रहे हैं, ये और वो, और कप्तानी और ग्रुप बंदी और सियासी, मतलब ये जो किया गया है ये मेरी समझ से बालातर है। शाहीन शाह अफरीदी को भी लगता है कि किसी की ख्वाहिश पे जो है वो शामिल किया गया है, को मिन्नत तरला करके, को माफ़ी तलाफी हो गई है, कुछ उनसे वादे लिए गए हैं। अब वो, उनके लिए असल इम्तिहान ये है कि क्या वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। प्लेइंग 11 में उनको खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता, दो में से एक टेस्ट मैच खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता। जब पूछा गया कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने नायब कप्तानी से क्यों निकाला, तो उन्होंने कहा कि जी हम उसके ऊपर कोई बोझ एक्स्ट्रा नहीं डालना चाहते, और उसको हम जो वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए हम उसको रेस्ट भी देंगे,
उसको कुछ मैचेस खिलाएंगे, कुछ में रेस्ट देंगे। तो जो वाइस कैप्टन है वो होना चाहिए जो टीम का हिस्सा। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बुरा स्क्वाड नहीं है, एक अच्छा स्क्वाड है, लेकिन मिसिंग है एक और प्रॉपर स्पिनर। 2 स्पिनर आपके यहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स बनते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 2 स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर आपकी टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। यानी जहां पे आप देखिए 2 फास्ट बॉलर खिलाएं, आप नसीम शाह को खिला लें, साथ में आप अगर शाहीन को खिला रहे हैं तो शाहीन को या फिर मीर हमजा को, और साथ में एक आमिर जमाल बॉलिंग ऑलराउंडर, और 2 स्पिनर जहां पे स्पिन बॉलिंग ट्रैक हो, वहां पे ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग की पिचेस बनाई हैं और इसी वजह से फास्ट बॉलिंग हैवी 5-6 फास्ट बॉलर, 5 प्रॉपर फास्ट बॉलर, छठा जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है उसको शामिल किया गया है। सो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ए टीम भी ठीक बनी है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी वहां पे ए टीम में खेल रहे हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, तो इस वजह से वहां पे एक T20 सीरीज होने जा रही है, टूर्नामेंट रादर होता है, तो हाई एंड T20 कुछ प्लेयर्स वहां पे हैं, इसलिए उनको यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया ए टीम में। लेकिन ए टीम अब खेलेगी पहला मैच जो 4 रोजा मैच है और उसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सो ओवरऑल ये स्क्वाड फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है। रात वाले प्रोग्राम में हम लाइव आपके साथ आएंगे, आपके क्वेश्चंस भी लेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या एतराज़ है इस स्क्वाड के हवाले से। सर्जरी तो सर धरी की धरी रह गई। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।